ये हमारा नानावली प्रभाग 14 है। यहाँ पर हर बार ड्रेनेज फुल हो जाते हैं और ड्रेनेज फुल होने के बाद में यहाँ से बड़ी बड़ी मिट्टी के ढिगार निकलते हैं। ये मिट्टी के ढिगार निकलने का कारण है इस ड्रेनेज लाइन को घूस लग गई है। घूस इतनी बड़ी बड़ी घूस इसमें लगी है और ये घूस सब अंदर का कंक्रीट डैमेज कर रही। ये कुरेद के कंक्रीट निकालती है और वो कंक्रीट सारा ड्रेनेज लाइन में फंस जाता है और उसके से ड्रेनेज लाइन चोकअप हो जाती है। मैं बार बार संबंधित अधिकारियों को इसकी नोंद करके दे रहा हूँ, इसकी इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहा हूँ, लेकिन नगर पालिका के नासिक महानगर पालिका के संबंधित अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। करीबन 2 कंप्लेंट ऑलरेडी इससे पहले की ड्रेनेज लाइन की पेंडिंग है। अधिकारियों के माध्यम से आश्वासन दिया गया है 1 महीने के अंदर या के एरिया के काम करके दिए जाएंगे, चाहे वो टूटे फूटे रोड हो या फिर ड्रेनेज लाइन हो टूटी फूटी, इनका सारा काम करके दिया जाएगा। ऐसा मुझे संबंधित एडिशनल कमिश्नर के माध्यम से, विभागीय अधिकारी के माध्यम से और जो भी जोन ऑफिसर है उनके माध्यम से मुझे बताया गया। मैं करीबन और 15 से 20 दिन इंतज़ार करूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम मेरी डिप्टी इंजीनियर से मेरी बात हुई जब उन्होंने मुझे बोला क्या कंप्लीट 1 महीने के अंदर ये काम स्टार्ट कर दिए जाएंगे। अगर ये काम स्टार्ट नहीं हुए तो फिर मैं अपने आवामी विकास पार्टी के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को जवाब पूछने के लिए नगर पालिका जाऊँगा और उनसे चर्चा करूँगा अपनी स्टाइल में। मुझे उम्मीद है कि स्थानिक जो प्रतिनिधि है वो भी मेरे इस बातमी को देखने के बाद में हमारे प्रभाग 14 के दोनों नगर सेविका समीना मेमन शोभा साबड़े और दोनों नगर सेवक सुफीजिन मुशीर सैयद, ये चारों भी इस बातमी को देखने के बाद में मुझे उम्मीद है दखल लेंगे और नानावली प्रभाग 14 में जो टूटे फूटे रोड है और जो ख़राब ड्रेनेज की हालत है इसके ऊपर सुधार करेंगे और जल्द से जल्द जो पब्लिक के कर में से उपलब्ध करके दी हुई निधि है ये नगर सेवकों के पास, उस निधि में से ये एरिया के काम करेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। अगर जल्द ही ये काम शुरू नहीं किए गए तो मुझे मजबूरन आवामी विकास पार्टी के माध्यम से और हमारे AVP नासिक TV के माध्यम से पत्र व्यवहार करके संबंधित अधिकारियों तक पहुंचना पड़ेगा और उसकी दखल सभी अधिकारियों ने लेनी चाहिए और स्थानिक प्रतिनिधियों ने भी लेनी चाहिए। मुझे शौक़ नहीं है कि मैं किसी के ऊपर एलिगेशन करूं, किसी के खिलाफ़ में पत्र व्यवहार करूं। मेरा मकसद है हमारे प्रभाग 14 की जनता को इंसाफ मिले, उनको उनके हक़ की सुविधा मिले, क्योंकि जो लोग यहाँ पर रोड टैक्स, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, अनेक किस्म के टैक्स भरते हैं और उस टैक्स के एवज़ में महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो या इंडियन गवर्नमेंट हो या नासिक महानगर पालिका ये वादा करती है कि इस किस्म के टैक्स पे करो तो हम ये सारी सुविधा तुम्हारे को हम देंगे, जिसमें सारी रोड से लेके तो गटरों से लेके तो हवाओं तक सारी सुविधा मेंशन होती है। लेकिन लोग अनजान हैं, उनको पता नहीं है कि वो इन सारी चीज़ों के टैक्सेस भरते हैं, इनको फ्री में नहीं मिलता है। लेकिन नॉर्मली आम पब्लिक को लगता है कि चाहे नगर सेवक हो या आमदार हो या खासदार हो या हुकूमत हो या नगर पालिका के अधिकारी हो, उनको लगता है ये फुकट में इनको ये सारी सुविधा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग जो आमदार, खासदार या सरकार चुन के देते हैं या अधिकारी अपॉइंट है नगर पालिका के, इनको सबको हम पगार देते हैं। ये आम पब्लिक, कॉमन पब्लिक, हम अगर एक बिस्किट का पैकेट भी दुकान से खरीदे तो उसके ऊपर हम टैक्स पे करते हैं और वो सारा टैक्स गवर्नमेंट के खाते में जाता है और वो हमारे वेलफेयर के लिए, मतलब हमारी सुविधा के लिए खर्च करने का गवर्नमेंट वादा करती है। लेकिन होता यह है कि जो लोगों को मालूमात है वो पत्र व्यवहार करके अपनी सुविधा की नोन करा के ले लेते हैं, अपनी सुविधा का फ़ायदा उठा के लेते हैं। लेकिन जो पब्लिक को मालूम नहीं है वो नेताओं के हाथ पांव जोड़ते हैं, अधिकारी के हाथ पांव जोड़ते हैं। लेकिन आज मैं मेरे इस चैनल के माध्यम से, मेरी पार्टी के माध्यम से सभी लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ कि आप लोगों के ऊपर कोई भी सरकारी अधिकारी हो या आपका चुना हुआ प्रतिनिधि हो, नगर सेवक से लेकर खासदार तक, या आपका मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, कोई आपके ऊपर एहसान नहीं करता है आपके काम करके। आप लोगों ने उनको अपने काम करने के लिए चुन के दिया है। वो आपके जनता के प्रतिनिधि, गाँवठी भाषा में बोलेंगे जनता के नौकर होते हैं और इनका काम है आप लोगों की बात सुनना। अगर ये आपकी बात ना सुने, आपके काम ना करे, तो आप लोग हमारी पार्टी से या हमारे चैनल से संपर्क करें। इनके कान कैसे मरोड़ने हैं, इनके कान कैसे पकड़ के काम करवाना है, ये हम आपको गाइडलाइन करेंगे और आपको मोटिवेट करेंगे आपके काम करवाने के लिए। इंशाल्लाह आगे की जो भी अपडेट रहेंगी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। जय हिंद, खुदा हाफिज़।